हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय निलिशा स्नेल चैनल पर आप सभी परिवारों का स्वागत है। आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की रेसिपी है आदिवासी लोगों की गांव के चूल्हे की चटक मटक नींबू का अचार, जो चूल्हे पे बनाना है। आज तक आप लोगों ने गैस पर किया होगा, लेकिन चूल्हे का तड़का अचार एक बार करके देखो, मेरे तरीके से उंगलियां चाटते रह जाओगे दोस्तों। तो शुरू कीजिए। पहले गुड़ हम लोगों ने बारीक बारीक काट लेना है। बारीक बारीक काटे हुए से इसलिए कि गुड़ की दुजिया से होती है, वो दुजिया मतलब जो गठिया होती है उसको बारीक बारीक काट लेने से अचार की जो फ्लेवर होती है वो मिक्स नहीं होती है। ये कभी भी ध्यान रखें दोस्तों। अचार बनाने के लिए सामग्री है कि 1 किलो नींबू काले धब्बे वाले ना हो। तब तक मैं गुड़ की तैयारी कर रही थी, तब तक मैं मसाले की भी रेडी हो रही थी। दोनों तरफ से मेरे दोनों काम चल रहे थे। 1 किलो नींबू लेने हैं, काले धब्बे वाले ना हो ज़्यादा करके, यही कोशिश कीजिए। 1 चम्मच हींग लेना है, 1 चम्मच अजवाइन लेना है, 1 चम्मच दालचीनी लेनी है, 1 चम्मच काली मिर्च लेनी है, 1 चम्मच लौंग लेने हैं, 1 चम्मच गुड़ लेना है। गुड़ शायद 1 चम्मच कम से कम बड़ा चम्मच होना चाहिए, उसमें से आधा आप मतलब ही कि 1 किलो ही ले लेना है, लेकिन डालते समय हमें छोटे छोटे चम्मच में एक एक चम्मच बढ़ के डाल देना है। बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बारीक या जाड़ी, हम आदिवासी लोगों ने बारीक या जाड़ी दोनों मिक्स रहती है इस वजह से, और 1 चम्मच काला नमक है। पहले नींबू को अच्छी तरह से साफ करके धो लेना है। धोने के बाद उसके साफ करके रख देना है, और फिर एक बर्तन में हमें अलग से ही सारे मसाले हैं जो हाथ से पीसते हैं, आप अपने हिसाब से पीछे। मैंने हाथ से पीस लिए क्योंकि हम लोग मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खलबत्ते के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने बर्तन को पहले से रख दिए थे और सारे मसाले डाल दिए थे दोस्तों। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी करने के हिसाब से मैं उधर से इधर जो कींच होती है, मतलब वो पकड़ने का थोंक होता है जिसे हम मराठी में सांची बोलते हैं, वो मैंने चारों तरफ रख दिया था। उसके बाद फिर जो नीचे करके और गरम गरम होता है उसको मैंने रख दिया है, ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। और तभी उसी हिसाब से आप ठंडा होने के लिए ये बर्तन रखते हैं तो बीच में भी हिलाते रहे। ये कोशिश करिए कि वो जो मसाले होते हैं वो एक मात्रा से एक चीज होनी चाहिए, इसलिए वो ठंडा होने के लिए रखते हैं। बाद में मैंने सारी सामग्री अच्छी तरह से, गुड़ भी बारीक काट लिया था, ठंडा भी हो चुका था। कांच के बोतल को मैंने अच्छी तरह से हींग का तड़का दे दिया था, तब जाके मैं धीरे धीरे करके गुड़ उसमें धीरे धीरे करके डाल रही थी। वो इसलिए दोस्तों कि गर्म चीज़ होती है वो तड़का दिया हुआ कभी भी नींबू के अचार में जल्दबाजी में नहीं टाकनी चाहिए। और दूसरा ये कि हम नींबू के हिसाब से जो आम का अचार होता है उसको भी गरम गरम कभी भी तड़के वाले नहीं डालने चाहिए। कोशिश करें कि जितना ठंडा हो सके उतना डालें। धीरे धीरे करके मैंने गुड़ भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने जो तड़का बनाया था वो तड़का अच्छी तरह से मैंने बोतल में डाल दिया था गुड़ के ऊपर, वो इसलिए कि गुड़ जल्दी से पिघल जाए इसलिए दोस्तों। उसके बाद जो लींप होती है, मतलब कि जो बारीक कटी हुई गुड़ की फैल जाती है थिंक, वो तड़के के हिसाब से छोटी छोटी करके चाशनी बन जाती है। और फिर मैंने जो पकाए हुए नींबू के टुकड़े थे वो धीरे धीरे करके आसानी से एकदम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा करके पक जाते हैं वो उसके बारीक बारीक छिल्ले हो जाते हैं नींबू के, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे करके डाल रही थी बोतल में। जबकि वो पानी का पॉइंट गुड़ में मिक्स हो जाने के बाद वो अच्छी तरह से पिघल जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे करके डाल रही थी दोस्तों। फिर मेरी कोशिश यही रहेगी कि गुड़ का और नींबू का जो एकमात्र जीव है वो अच्छी तरह से पिघल जाए और सामग्री भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैंने सब नींबू आराम से धीरे धीरे करके निकाल के बोतल में डालने की कोशिश कर रही थी। तो सब नींबू डालने के बाद मैंने चेकआउट किया कि नींबू रहे हैं कि नहीं, लेकिन ज़्यादा करके नहीं थे। तो मैंने सब नींबू बोतल में डाल दिए थे और आराम से फिर धीरे धीरे करके मैं उसे मसालों को एकजुट करने की कोशिश में लग चुकी थी दोस्तों, चम्मच के हिसाब से। क्योंकि ज़्यादा हम आदिवासी लोग बारीक लाल मिर्च नहीं खाते हैं, जिसको पसंद होता है वो खाते हैं, लेकिन मेरे घर में हमेशा से खलबत्ते में पीसी हुई, मतलब हम हाथ से कुटते हुए मिर्च पाउडर वो लगा देते हैं, तो वो बहुत तीखी होती है, इसलिए मैंने चटपटा बनाया था। तो एकजुट करने के बाद मैं आराम से कर रही थी दोस्तों।
तो दोस्तों, ये हमारा जो अचार है वो आप आसानी से 1 साल भी अच्छी तरह से खा सकते हैं, 1 साल तक कंटिन्यू हो सकता है। वो ये हमारा रेडी हो चुका है अचार खट्टा मीठा। तो दोस्तों, एक बार मेरे तरीके से बनाइए और उँगलियां चाटते रहे और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। और एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने और एक नई फरमाइश लेके आऊँगी। वो कहानी है या रेसिपी है, लेकिन फरमाइश लेके ज़रूर आएगी नील। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच।